हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताते हैं आप लोगों को बीच क्लास 10th का मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपका क्वेश्चन नंबर ये बताएंगे, आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी निकालिए और इसे लिखने का चालू कर दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो और बनाने का आसान तरीका आप लोगों को बीच, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को ज़रूर पता होगा। तो चलिए बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आपका क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, -4 और 1, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष से जिस अनुपात में बांटती है वह है क्या। यानी उसका आंसर क्या होगा जी। 2:3 होगा कि 3:1 होगा जी कि 1:3 होगा, इनमें कोई नहीं। आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 3:1 आपको 1 हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, 26 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर 2, -3 और b बराबर 5, 6 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष यानी x अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है क्या। यानी 1:2 है कि 2:1 है कि 3:1 है कि 2:3 है। तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 1:2। 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 1:2। आपको फाइनली आंसर 27 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। अब बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यानी 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी √41, 3 -3 -√41। तो बताइएगा, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा इसका 28 नंबर का क्वेश्चन, यानी √41। क्या हो जाएगा जी, √41 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 28 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, वो भी लोग भी क्लास कर सके। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर बताइएगा। आपका क्वेश्चन है दो बिंदुओं 2, 4 यानी 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा जी। यानी इसका क्या होगा, 2 होगा कि 2√2 होगा कि 4 होगा कि 8 होगा। इसका फाइनली आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसका बी ऑप्शन 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 29 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर। बताइए 30 नंबर, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है तो एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के न तो समांतर है और न लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। बताइएगा, इसका फाइनली आंसर 30 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए। यानी एक दूसरे के लंबवत है। क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, 30 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन पे आप लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, a बराबर 0,1 b बराबर 0,5 तथा c बराबर 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी वर्ग इकाई में क्या होगा जी। 16 होगा आंसर कि 8 होगा कि 6 होगा कि 4 होगा। तो इसका फाइनली आंसर 31 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, यानी आपको 6 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आपको क्या हो जाएगा जी, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4, 0, 3 तथा 0, 0 है तो होगा। तो डॉट डॉट में क्या होगा जी, बताइएगा। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 36 होगा कि 12 होगा कि 6 होगा कि 1 होगा। तो 32 का बताइएगा आप लोगों को बीच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 32 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 33 का, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला 7/5, 9/5, 7,9, 7,
7/3, कोई नहीं। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको 33 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए, यानी 7/5, 9/5 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, बिंदु -3, 4 के दूरी मूल बिंदु से क्या होगा जी, बताइएगा। तो आप बताइएगा बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है क्या, यानी 3 है कि -3 है कि 4 है कि 5 है। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपको 34 का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आपको 5 हो जाएगा। कैसे आया 5? तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना 5। आपको फाइनली आंसर 5 हो जाएगा। चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन 35 नंबर, सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है, तो इसकी क्या होगा। एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के समानांतर है, न तो एक दूसरे के समानांतर है और न लंबवत है, कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। तो इसका फाइनली आंसर आपको 35 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी एक दूसरे के लंबवत है। क्या है जी, एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है। आपको 35 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। साथ ही साथ इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।